के किनारे एक पुराना लेकिन सुंदर घर था। कई सालों से वो घर खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन रोहन और उसका परिवार इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वे उस घर में रहने आ गए। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात को रोहन की छोटी बहन पायल डरकर उठी। पायल कांप रही है। भैया, खिड़की के पास कोई खड़ा है। रोहन ने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पायल को समझाया। तुमने सपना देखा होगा। अगली रात रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। माँ डर गई। माँ ने पूछा, इतनी रात को रसोई में कौन है? पापा गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। धीरे धीरे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। पायल रोने लगी। तभी दीवार पर एक डरावनी परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत भयानक था। मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ, एक भारी आवाज गूंजी। रोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा। तुम कौन हो? अचानक एक बूढ़े आदमी का भूत सामने आया। उसने दुखी आवाज में कहा, मैं इस घर का मालिक था। कुछ लालची लोगों ने मुझे धोखा देकर मार दिया। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। रोहन के पापा बोले, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन परिवार ने गांव के लोगों से सच्चाई पता की। सच में कुछ लोगों ने उस बूढ़े आदमी की जमीन हड़प ली थी। पापा ने पुलिस की मदद से उन लोगों को सजा दिलवाई। उस रात फिर वही भूत दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। तुम लोगों ने मुझे इंसाफ दिलाया। अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। उसी पल घर की सारी डरावनी आवाजें बंद हो गईं। पायल मुस्कुराकर बोली, अब ये घर सच में हमारा घर बन गया। उस दिन के बाद उस घर में कभी कोई भूत नहीं दिखाई दिया। सीख: सच्चाई और हिम्मत से सबसे बड़ा डर भी खत्म हो सकता है।